कोरोना संक्रमण काल खत्म होने के बाद एक बार फिर से कोविड के नए वेरिएंट ने दस्तक दे दी है और झारखंड में भी अब इसकी तैयारियों पर चर्चा होने लगी है। धनबाद जिला प्रशासन की क्या कुछ तैयारी है, धनबाद में जिला स्वास्थ्य समिति की क्या कुछ तैयारी है, इन तमाम चीज़ों के बारे में आज हम जिले के आईडीएसपी सेल के जो नोडल पदाधिकारी हैं डॉक्टर राजकुमार सिंह, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ तैयारी है और किस तरह से आने वाले वक्त में अगर कोविड स्प्रेड करता है तो उससे निपटने का काम स्वास्थ्य समिति करेगी। देखिए, अभी तो कोविड का नया वेरिएंट आया है जो कि अभी केरल से स्टार्ट हुआ है और धीरे धीरे हमको लगता है कि अगर इसको रोकथाम नहीं किया जाए तो धीरे धीरे काफ़ी स्प्रेड करेगा। तो जो कोविड का अपना जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर था, लोग अभी से ही उसको अगर फॉलो करें, जैसे कि डिस्टेंस मेंटेन करना था, हैंड सैनिटाइजर करना था, ये सारा कुछ जो है ये अगर मेंटेन करें तो कोविड से हम लोग दूर रहेंगे। वैसे हमारे ज़िला में जो भी है, हमारे ज़िला में जैसी भी तैयारी है हम लोगों ने कर रखा है। हमारे पास जितने भी पीएसए प्लांट हैं उन लोगों को वो भी सारा कुछ मॉक ड्रिल टाइम टू टाइम मॉक ड्रिल होता है। जैसे 3 पीएसए प्लांट सदर अस्पताल में है, 3 पीएसए प्लांट हमारा पीएमसीएच में है। उसके अलावा हमारे पास प्राइवेट सेक्टर्स में भी है, जैसे एशियन जलान हॉस्पिटल है, वहाँ एलएमओ है, असफी हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी है। और उसके अलावा हम लोगों ने बेड का भी अरेंजमेंट कर रखा है। अस्पताल, अगर हम बात करें जिले के अस्पताल का, तो बेडों की संख्या क्या है मौजूदा आपकी स्थिति? देखिए, मौजूदा स्थिति में हम लोग करीब 100 बेड रखे हुए हैं। 100 बेड ये अभी हम लोग जनरल हॉस्पिटल के रूप में यूज़ कर रहे हैं। इन केस अगर कोविड आता है या ऐसी सिचुएशन आती है तो सबसे पहले हम लोग उसको क्या करेंगे कि डेडिकेटेड हॉस्पिटल के रूप में इसको करेंगे। इससे पहले हम लोग जो कि पिछली बार हम लोग कैथ लैब को जो पीएमसीएच में किए हुए थे, तो पहले वहाँ से स्टार्ट करेंगे और कैथ लैब से स्टार्ट करके तब उसके बाद जैसे जैसे अगर केसेस बढ़ेंगे तो हम लोग अपना नंबर ऑफ बेड्स बढ़ाएंगे। टोटल मेरे पास नंबर ऑफ बेड्स अप्रॉक्स 1500 से 1600 बेड है, जिसमें कि आपका O2 सपोर्टेड बेड है, वेंटिलेटर वाला बेड है और पाइपलाइन वाला बेड है। तो सारा हमारा प्राइवेट सेक्टर मिलाकर और गवर्नमेंट सेक्टर मिलाकर ये सारी चीज़ें हैं। जांच की क्या व्यवस्था है? देखिए, जांच के लिए अभी हम लोग रैट टेस्ट ही कर रहे हैं। आने वाले टाइम में हम लोग आरटीपीसीआर टेस्ट भी स्टार्ट करवा रहे हैं। और स्टार्ट तो है ही है, ऑलरेडी हमारा माइक्रोबायोलॉजी वहाँ पर डिपार्टमेंट चल ही रहा है और वहीं पर आरटीपीसीआर टेस्ट होता है। उन लोगों से बोल भी दिया गया है पीएमसी से कि जो अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप एक बार हमको इंडेंट अपना भेजिए। और उसके अलावा जो भी हमारा पिछली बार भी जो भी चेक पॉइंट था, जहाँ हम लोगों ने लगा रखा था, आने वाले सिचुएशन अगर ऐसी होगी तो हम लोग उसको भी फिर से तेजी से स्प्रेड करेगा। तो हाँ, तेजी से क्या होता है, तेजी से मतलब नहीं, हमको मतलब है कि अपना प्रोटेक्शन हम कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले तो लोगों में ये जागरूकता फैलाना कि भाई मास्क पहनिए, डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, सैनिटाइजर यूज़ कीजिए। ये जो बिहेवियर था, ये सारा कोविड वाला एप्रोप्रिएट बिहेवियर, ये सारा का सारा फॉलो करना होगा सबसे पहले। अभी आपका आईडीएसपी सेल एक्टिव है या इनएक्टिव है? देखिए, आईडीएसपी सेल मेरा एकदम एक्टिव है। आईडीएसपी सेल में कहीं भी कोई इशू नहीं है और मेरा पहले जैसे काम कर रहा था वैसे ही काम कर रहा है। ताला बंद है आईडीएसपी में अभी तो वहाँ जी नहीं, ताला इसलिए बंद है क्योंकि वो रूम जो है अभी बंद करवा दिया गया है उच्च अधिकारी है जो भी हैं उनके उससे। तो हम लोग अपना सारा सिस्टम वगैरह सारा कुछ लेकर एक ही रूम में शिफ्ट कर गए हैं। है तो थोड़ा छोटा रूम, लेकिन परेशानी होती है, बट उसी में भी हम लोग। तो जो आईडीएसपी सेल था पहले वो क्या चालू नहीं किया जाएंगे अभी? वो आईडीएसपी सेल देखिए, वो एज अ बाथरूम के रूप में हम लोग यूज़ कर रहे थे। उसमें जो भी उपायुक्त महोदय थे उन्होंने स्टार्ट करवाया था। अभी किसी कारणवश से उसमें जो भी निर्देश हमको प्राप्त हुआ उसको बंद कर दिया गया। कुछ निर्देश आया है अभी उपायुक्त से हमको कोई ऐसा निर्देश अभी नहीं मिला, लेकिन हम लोग अपना जो भी तैयारी है वो तैयारी कर रख रहे हैं हम लोग अपना। अभी जिस तरह से डॉक्टर राजकुमार सिंह से बात हुई है और उन्होंने बताया है कि जिले में कोविड की जो संभावनाएं बन रही है और इसको लेकर अब से कुछ समय के बाद उपायुक्त के साथ उनकी बैठक है और उपायुक्त को वो बताएंगे कि जिले की क्या कुछ तैयारी है। उन तमाम चीज़ों को उन्होंने बहुत अधिक खुलासा नहीं किया है, लेकिन सीधे तौर पर कहा है कि लगभग 137 बेड जो है वो ऑक्सीजन सपोर्टेड अवेलेबल है। इसके अलावा सैकड़ों की संख्या में आईसीयू बेड उपलब्ध है
और जनरल बेड की अगर बात करें तो वो हजारों की संख्या में धनबाद जिले में उपलब्ध है। अगर कोई भी ऐसी आपात स्थिति आती है तो उससे धनबाद जिले में स्वास्थ्य विभाग है उससे निपटने में सक्षम है। साथ ही उन्होंने बताया कि दवाओं की कुछ कमी है और आईडीएसपी सेल भी उनका लगातार कार्य कर रहा है। ये अलग बात है कि आईडीएसपी सेल के लिए जो वार रूम बनाया गया था कोविड संक्रमण काल में वो अब बंद हो चुका है, लेकिन उसे अलग से दूसरे जगह पे उसका कार्य जो है वह चल रहा है। एक बड़ी बात अगर हम आपको बता दें कि कोयलांचल धनबाद में अगर झारखंड के अन्य जिलों के सांसद अगर यहाँ भी कोविड स्प्रेड करता है, नए वेरिएंट का लक्षण अगर पाया जाता है तो उसको लेकर धनबाद जिला प्रशासन की क्या कुछ तैयारी होगी उससे हम आपको लगातार अवगत कराते रहेंगे। इतना जरूर जान लीजिए कि आज धनबाद जिला प्रशासन की जो अहम बैठक है, समीक्षा बैठक है, वो थोड़ी देर के बाद होने वाली है और उसके बाद क्लियर हो पाएगा कि किस तरह से जिला प्रशासन इस कोविड से निपटने के लिए तैयार हो रही है। कोविड के नए वेरिएंट को मात देने के लिए धनबाद जिला प्रशासन के क्या कुछ उसके पास उपाय है। अगर हम बात करें धनबाद के सदर अस्पताल और एसएनएमसीएच की, इन दोनों ही जगहों पर अगर शुरुआती दौर की अगर बात करें तो शुरुआती दौर में सबसे पहले तो जांच की व्यवस्था मुकम्मल करानी होगी। इसके अलावा अगर और अधिक स्प्रेड करता है तो जो भी सीमाएं अलग अलग राज्यों से जुड़ती हैं या फिर अलग दूसरे जिलों से जुड़ती है उन तमाम सीमाओं पर प्रवेश करने वाले लोगों की जांच आवश्यक होगी। इसके अलावा उससे संबंधित मेडिसिन और जो उसके लिए इंजेक्शन की जो उपलब्धता है वो सुनिश्चित करनी होगी। तो इन तमाम चीज़ों पर कहीं ना कहीं धनबाद जिला प्रशासन को कार्य करना होगा। और चूंकि बड़ी बात यह है कि ये तमाम जो इस बार के जो विकार है वो छोटे बच्चों में अधिक पाए जा रहे हैं, तो बच्चों को भी किस तरह से निमोनिया से बचाना है और जो अभी से ही मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल किस तरह से करना है, इन तमाम चीज़ों के लिए जो जागरूकता अभियान भी चलाने की जिम्मेवारी कहीं ना कहीं धनबाद जिला प्रशासन की होगी। सहयोगी मुन्ना के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 स्कोप धनबाद। राजधानी रांची में वाइल्ड वादी लेकर आया है रांची फ्लावर पार्क, जहां आकर्षक फूल मोह लेंगे आपका दिल। रात में आकर्षक लाइट से नजारा होगा रंगीन। परिवार के साथ उठाइए ट्रैम्पोलिन पार्क का लुत्फ। की जगह पर मिलेगा एम्यूजमेंट पार्क, जिप लाइन, बर्ड पार्क, पिकनिक और कुल्हड़ चाय का भी मजा। मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रूपए और सैटरडे और हॉलीडेज में महज 300 रूपए में भरपूर मनोरंजन। तो आइए वाइल्ड वादी। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।